समाज की समझ में आ गया है और इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए बात भी चली गई है कि जिस चंद्रशेखर को आप खूब सता रहे हो, जिसकी बात नहीं मान रहे हो, कल ये इतना ताकतवर हो जाएगा कि फिर आपको इसकी बात माननी पड़ेगी। तो अभी से तय कर लो कैसे। सुना आपने चंद्रशेखर की लाइनों को, जिसमें वो समाज की उम्मीदों पर बात करते हुए कह रहे हैं कि समाज की समझ में आ गया है कि जिस चंद्रशेखर को आप सता रहे हो, जिसकी बात नहीं मान रहे हो, वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि बात माननी ही पड़ेगी। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद यूपी की सियासत में वो नाम जो जमीनी राजनीति से उठकर अब सांसद तक बन चुका है। यही वजह है अब चंद्रशेखर मंच से खुलेआम सरकार को तो ललकार ही रहे हैं, बीएसपी सहित अन्य दलों पर भी निशाना साध रहे हैं। तभी तो पावर के साथ ही उनको मौका देते हुए कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद वो हैं जिसको आपकी वजह से 4-4 गोलियां तक खानी पड़ी है, जिसने कभी जान की परवाह नहीं की। दरअसल बागपत के बड़ौत में आयोजित जनसभा में नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने मंच से तीखे तेवर दिखाए, जहां उन्होंने अपनी बात तो की ही, साथ ही बिना नाम लिए मंच से बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी तंज कसा। आकाश आनंद की भूमिका पर इशारों में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, लोग कभी हटा रहे हैं, कभी लगा रहे हैं और मेरी बात दूर तक पहुंच गई है। वो लगभग खत्म हो गई है। अब समाज जो है ये उम्मीद लगाए बैठा है कि हम और ताकत देके एक बार इसको काम करने का मौका देके भी देख लें कि ये हमारे लिए क्या करके दिखाता है। ये बात अब जाने लगे, ये बात अब बहुत दूर तक जारी है। इसलिए कभी कोई किसी को हटाता है, कभी किसी को लगाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, क्योंकि अब समाज की समझ में आ गया है और इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए बात भी चली गई है कि जिस चंद्रशेखर को आप खूब सता रहे हो, जिसकी बात नहीं मान रहे हो, कल ये इतना ताकतवर हो जाएगा कि फिर आपको इसकी बात माननी पड़ेगी। तो अभी से तय कर लो कैसे काम करना होती है। मैं आपसे भी सबसे कहना चाहता हूँ, आप बनाते रहो किसी को भी ताकतवर, जब तक चंद्रशेखर आजाद को ताकत नहीं दोगे फिर आप कहते रहो कि ये कर दो कर दो। अभी मेरे हाथ में कहाँ ताकत है कि मैं किसी का ट्रांसफर कर सकूं? अभी मेरे हाथ में कहाँ ताकत है कि मैं किसी का प्रमोशन कर सकूं? अभी मेरे हाथ में कहाँ ताकत है कि जो आपकी सुनवाई ना करे मैं उसको सस्पेंड करके मुकदमा करके जेल में डाल दूं? कहाँ मेरे हाथ में ताकत है? आप देखना जितनी ताकत चंद्रशेखर आजाद के हाथ में होगी, बीमार में आजाद समाज पार्टी के हाथ में होगी। आप देखना कोई गरीब की बच्चे की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा मेरी बात पे। आज चंद्रशेखर आजाद आपका वो है जिसको आपकी वजह से 4-4 गोली खानी पड़ी है और जिसने कभी अपने जान की परवाह नहीं की। अगर सोचो मैं मर जाता गोली से तो दूसरा चंद्रशेखर कहां से लिया था भैया? कोई कुछ भी कर देता, आपको गुमराह करने आपको, क्योंकि आपके पास। वहीं मंच पर लोगों को संबोधित करने के बाद चंद्रशेखर ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच चल रहे विवाद पर भी अपनी राय रखी। साथ ही उनके पोस्टर पर कालिख पोतने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी के बढ़ते जनाधार से घबराकर विरोधी ऐसे हरकत कर रहे हैं। देखो, जैसे जैसे समर्थन बढ़ेगा विरोधी भी बढ़ेंगे और वो बैनर पे कालस पोतेंगे और हमारे लोग जो हैं वो हमें ताकत देके उनको जवाब देने का काम करेंगे। जी कितनी कालस जो है, गोली चलाना, जेल भेजना, झूठे मुकदमे करना, इससे बड़ी कालस क्या होगी? तमाम तरह के प्रकार सरकार के लोगों ने किए हैं। आप बताओ, ये कोई अच्छे लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की बढ़ती ताकत से डर गए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इन्हीं के मुंह पे जो है जनता कालस पोतने का काम करेगी। जब आज़ाद समाज पार्टी को वोट का बटन वो दबाएंगे तो इन सब के मुंह पे ऐसे विचार के लोग कालस पोतेंगे। एक यूपी में नया विवाद आ गया, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच डीएनए को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे विवाद चला। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं व्यक्तिगत बातें और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं करता हूं। ये उनका अपना निजी मामला है, वो दोनों इसको बैठ के सुलझा लें। मैं इस पर कुछ ज़्यादा नहीं। आपको बता दें कि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। यूपी की प्रमुख 2 पार्टियां सपा और बीजेपी के अलावा बसपा भी जहां अपनी सियासी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी के विस्तार की कवायद में जुटे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।